हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। हमारा यूट्यूब हैंडल साइंस क्लासेस 1 to 1। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक कॉमन बीमारी है। ये एक्चुअली सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी सारी बीमारियों से संबंधित है। कुछ जनरल ओवरव्यू हम अलग अलग बीमारियों पे यहाँ पे मेंशन करेंगे, जिसमें आज हम सबसे पहले बीमारी पढ़ने जा रहे हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं हम रतौंधी। रतौंधी के बारे में लोगों को यही लगता होगा कि हाँ, रात के समय नहीं दिखता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सिर्फ रात में नहीं, दिन के समय भी अगर कम उजाला है यानी कि धुंधली रोशनी है, तो धुंधली रोशनी में हमें चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। और अगर धुंधली रोशनी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस या इसका अदर नेम निक्टालोपिया होता है। रात के समय अगर हम बात करें, तो शाम में या डिम लाइट में हमें कुछ चीज़ें इस तरह से नज़र आती हैं। नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस है, तो उसको इस तरह से वही चीज़ नज़र आएगी, थोड़ा-सा धुंधला नज़र आता है, डार्क कलर उसको प्रॉपरली नज़र नहीं आता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ रात में ही ना हो करके रेस्टोरेंट्स में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर उजाला कम हो या डायरेक्ट अंधेरे कमरे में चले जाएँ, तो भी उनको ये समस्याएँ होती हैं। ये समस्याएँ होती क्यों हैं, उसके बारे में अगर बात करें, तो आइए थोड़ा-सा जान लेते हैं पहले आँखों की स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे सबको पता है, ये जो सबसे ऊपर आँखों की पलकें होती हैं, इनको हम आईलिड बोलते हैं। इसके बाद ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा है, ये आपका स्क्लेरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो ये हिस्सा जिससे आपकी आँखों का कलर नज़र आता है, ये ब्राउन कलर की हैं या ब्लैक कलर की हैं, ये आइरिस कहलाता है। और आइरिस के बीच में आप देखेंगे तो जो पॉइंट वाइज़ एक छोटी-सी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं हम पुपिल। और जो सूरज की रोशनी हो या जो भी लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आँखों में यही जाती है, और यहाँ पे ये स्पॉट होता है, इससे हमारी आँख से ये लाइट रे अंदर जाती है और जाके फिर अंदर जो लेंस होता है, इससे टकराती है। अब थोड़ा-सा अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले लेते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे ये हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। बाहर से जो लेयर आती है आपकी, ये होती है स्क्लेरा के नाम से। आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। अगर हम इसकी बात करें, तो ये इसके बाद वाली जो लेयर होती है कोरोइड, और सबसे अंदर की लेयर जो ये रेड कलर की नज़र आ रही होगी आपको, इसको बोलते हैं रेटिना। और बेसिकली अगर हम रेटिना की बात करें, तो इसी पे हमारे, ये समझ लीजिए, जो फ़िल्म का पर्दा होता है ना, वैसे ही ये भी एक पर्दा होता है। इसी पर्दे पे हमारी फ़ोटोज़ बनती हैं, इमेज आती है। ये जो लाइन है, यहाँ पे रेटिना मिसिंग होती है, यहाँ पे रेटिना नहीं प्रेज़ेंट होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ़ोटो नहीं बनती है। और जब फ़ोटो बनेगी नहीं, तो कुछ तो रीज़न होगा ना यहाँ पे इसके मौजूद होने का। तो मौजूद होने का रीज़न ये होता है कि यहाँ से जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जो आँख से जुड़ी हुई ब्रेन को नस सिग्नल लेके जाती है, वो ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से अराइज़ करती है ब्लाइंड स्पॉट से। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जो रेटिना है, इसके पास कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेज़ेंट होती हैं और कुछ रॉड लाइक। तो जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इनको हम कोन सेल्स बोलते हैं। ये ब्राइट लाइट में हमारी जो रोशनी है, दिन के समय, जैसे अभी हम स्क्रीन देख रहे हैं, अलग-अलग कलर आपको नज़र आ रहे होंगे। रेड कलर, ये ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, इस तरह से कलर नज़र आ रहे होंगे। ये कलर्स क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि ये कोन सेल्स आयोडोप्सिन नाम का पिगमेंट रिलीज़ करती हैं, जिसकी वज़ह से ये ब्राइट कलर आता है। अब ये जो रॉड सेल्स हैं दूसरी, इनका काम क्या होता है? ये पिगमेंट रिलीज़ करती हैं रोडोप्सिन पिगमेंट। ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, ये हमारी आँखों में जो रॉड सेल्स हैं, इसकी वज़ह से ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनती हैं। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज यही काज करती हैं डिम लाइट में, यानी कि लो लाइट में विज़न के लिए, और हम कम उजाले में देख पाते हैं। लेकिन होता क्या है, जो नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी है, इसमें यही जो पिगमेंट है, ये डिजेनरेट होने लगता है। यही पिगमेंट डिजेनरेट होने लगता है। मतलब जो पिगमेंट जिसकी वज़ह से हम रात में देखते थे, डिम लाइट में देखते थे, वही पिगमेंट जो है वो डिजेनरेट हो गया। तो अब डिजेनरेट, ये जो पिगमेंट होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। इस प्रोटीन को रीजेनरेट कराने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी? विटामिन ए की। अगर हम विटामिन ए, ये एक विटामिन होती है, ये हमें खाने के माध्यम से मिल जाती है। अलग-अलग टाइप के खानों में ये अमाउंट में पाया जाता है, भोजन में। यहाँ पे अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें, तो विटामिन ए, इसका जो नाम होता है, इसको हम रेटिनॉल के नाम से लिखते हैं, रेटिनॉल। इसका केमिकल नेम होता है विटामिन ए का, रेटिनॉल। लिवर सेल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा बटर में, चीज़ में, मिल्क में, एग्स में एंड सैल्मन में, कैरट में, स्पिनच दैट मीन्स द पालक में, स्वीट पोटैटो यानी कि चुकंदर और शकरकंद में, एप्रिकॉट ड्राइड कंडीशन में ये होता है। इसके अलावा वाटरक्रेस में, ब्रोकोली के नाम से जानते हैं, इन सब में विटामिन ए बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसको इंटेक करते हैं, इन खानों को अपने खाने में सम्मिलित करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो हम बच सकते हैं इन होने वाली नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या से। नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या सिर्फ इकलौती नहीं है, ये जेनेटिक्स की वजह से भी, यानी कि ये बच्चे में माँ-बाप से भी आती है। एक्स लिंक्ड डिजीज़ होती है ये, जेनेटिक्स
के पार्ट में आती है, यानी कि पेरेंट से बच्चों में ये ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा मायोपिया, ग्लाइकोमा, कैटरैक्ट और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, डायबिटीज़ ये कॉमन कुछ बीमारियाँ हैं। इन बीमारियों की वजह से भी हमें देखने को मिलता है नाइट ब्लाइंडनेस, बट जो विटामिन ए की कमी से है, इसको हम दूर कर सकते हैं इन सोर्सेज़ को यूज़ करके। अब थोड़ा-सा जानकारी लेते हैं अपने विज़न के बारे में। जो विज़न होते हैं हमारे, वो मेनली 2 पार्ट्स में बँटे होते हैं। एक होता है एस्कोटॉपिक विज़न और एक होता है फोटोटॉपिक विज़न। फोटोपिक विज़न बेसिकली ब्राइट लाइट के लिए यानी कि दिन के समय उजाले में देखने को काम आता है और डिम लाइट में या लो लाइट में जो विज़न होता है यानी कि थोड़ा-सा ब्लैक एंड व्हाइट धुंधला-सा, इसको हम विद द हेल्प ऑफ रॉड सेल्स और डे वाले को हम कोन सेल से देख पाते हैं। क्या आप जानते हैं डॉग्स का और जो ह्यूमन बीइंग का विज़न होता है वो डिफर होता है। जैसे अगर हम बात करें ब्राइट लाइट में यानी कि दिन के समय उजाले में, तो उजाले में क्या होता है अगर एक ही फ़ोटो है, उसको हम देख रहे हैं, हमें इस तरह से नज़र आएगी, लेकिन डॉग जब वही देख रहा होगा, तो उसको धुंधली तस्वीर नज़र आएगी, ब्लैक एंड व्हाइट का पोर्शन ज़्यादा होगा। क्यों होता है? क्योंकि डॉग्स जो होते हैं, ये रॉड डोमिनेंट होते हैं। रॉड सेल्स डोमिनेंट करती हैं, यानी कि रॉड सेल्स यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं इन कंपैरिज़न टू द कोन सेल्स, इसीलिए इनको कलर ज़्यादा प्रॉपर नहीं दिखता है। लेकिन जब हम रात के समय की बात करेंगे तो रात के समय ये अगर हमें डार्क ज़्यादा कलर दिख रहा है तो डॉग्स इसको प्रॉपर विज़न कर पाते हैं। रात के समय बहुत अच्छे से चीज़ों को देख पाते हैं। उम्मीद है नाइट ब्लाइंडनेस अच्छे से समझ में आया होगा यानी रतौंधी के इस बारे में अगर किसी तरह का डाउट रहा होगा तो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है या आप किसी दूसरी नई बीमारी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपको उस नई बीमारी की डिटेल्ड जानकारी आपको अगले पार्ट्स में या अगले वीडियो में उपलब्ध करा दी जाएगी।